लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जन्म कुंडली का 7वां भाव जो होता है वो जीवन साथी का लाइफ पार्टनर का भाव होता है। लाइफ पार्टनर के भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और सप्तमेश कौन है, इस बात पर पति और पत्नी की जो जीवन की शैली है वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार से उनका पारस्परिक जीवन रहेगा। पहली बात तो यह है कि पाराशर ने सप्तमेश और द्वितीयेश भले ही चाहिए लाइफ पार्टनर का ही भाव है, इनकी महादशा और अंतरदशा को कोई शुभ नहीं माना है। चाहे सप्तमेश की महादशा अकेले सप्तमेश की महादशा हो, चाहे अकेले द्वितीयेश की महादशा हो, इनको शुभ नहीं माना है। तो नेचुरल है कि सप्तम भाव के अंदर कोई भी जो ग्रह बैठा होगा वो किसी न किसी रूप के अंदर आपका विरोधी तो बनेगा ही बनेगा। लाइफ पार्टनर बनना पहली बात की बात होती है, पहले वो या तो आपका पार्टनर बनेगा या आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। सप्तम भाव के अंदर कोई भी ग्रह, पाप ग्रह तो खास तौर से अगर बैठ जाएगा तब तो दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से कठिनता में ही बीतेगा। सप्तम भाव के अंदर 2 या 3 या 4 ग्रह बैठ जाते हैं तो भी मैं उसको अच्छा नहीं मानता। निजी जो है जिंदगी में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री के अंदर 7वें घर के अंदर अगर 2 या 3 या 4 ग्रह बैठ जाते हैं तो पति है तो उसकी जो पत्नी होती है ना, उसकी पत्नी के अलावा उसके 3-4 संबंध और होते हैं। मित्रतापूर्ण संबंध कहूँगा एक बार का मैं। अगर पत्नी के साथ में संबंध है तो अन्य स्त्रियों के साथ में उस व्यक्ति का संबंध होगा। अगर स्त्री है तो अन्य पुरुषों के साथ में उसकी मित्रता डेफिनेट होगी, ये मान के चलो आप। इसलिए तो सप्तम भाव को हम क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है कि सप्तम भाव के अंदर एक आध ग्रह जो सौम्य ग्रह जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, वो बैठना चाहिए। लेकिन सप्तमेश बृहस्पति या शुक्र या बुध या चंद्रमा नहीं भी होना चाहिए, सप्तमेश नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में बैठे जाने वाला ग्रह वो सौम्य ग्रह हो सकता है, वो भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब हम देखते हैं कि जनरली पति पत्नी का सामंजस्य किस प्रकार से बैठ जाता है। अगर मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, यहाँ तो सप्तमेश शुक्र हो गया है। शुक्र होकर के कोई आनंदित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर शुक्र जो होगा वो अकेला शुक्र जो होगा वो अपना शुभत्व खो ही देगा। यह नियम लागू होता है केंद्राधिपति का कि सप्तमेश जो होगा अगर शुभ ग्रह है तो अपना शुभत्व खो देगा। केंद्र के अधिपति अगर पाप ग्रह है तो अपना पाप फलदायी प्रभाव को छोड़ देते हैं, और शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव को छोड़ देते हैं। यहां हम देखते हैं अगर मान लो सप्तमेश शुक्र है, अगर मैं कहूं एकादश भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठे जाने वाला ग्रह या सप्तमेश अगर एकादश भाव में बैठता है तो पति पत्नी के संबंधों में कुछ मधुरता आने की संभावना बनती है। पहली बात कैसे बनती है आप देखिए कि अगर मान लो शुक्र यहाँ एकादश भाव में बैठ गया तो एकादश भाव में कुंभ राशि पड़ रही है, और कुंभ राशि के नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिका, पूरा, भाद्रपद। तो इन नक्षत्रों के अंदर सप्तमेश आपका शुक्र आके यहाँ बैठ गया। 1 मिनट के लिए शुक्र में लिख देता हूँ कि यहाँ पर वीनस है ये। अब आपको ये देखना होगा कि जो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल है, शतभिका नक्षत्र कौन हुआ कि राहु इसका मालिक हुआ, पूरा भाद्रपद बृहस्पति। तो मंगल, राहु और बृहस्पति 6, 8वें और 12वें के अंदर अगर है तो एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र अपना प्रभाव मित्रतापूर्ण कम कर देगा, बल्कि न के बराबर ही कर देगा। क्योंकि जिन नक्षत्रों में बैठ गया वे नक्षत्र 6, 8वें, 12वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं उन नक्षत्रों के स्वामी। तो ये बड़ी बारीक सी बात है जो कृष्णमूर्ति पत्ति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अगर सप्तम भाव में बैठे जाने वाला कोई भी ग्रह हो, सप्तम भाव में अगर मान लो बैठे जाने वाला ग्रह मान लो मंगल ही क्यों ना हो गया, और वो ही मंगल अगर एकादश भाव में बैठ जाता है तब क्या हो सकता है? तब ये हो सकता है कि अगर मंगल अपने नक्षत्र में बैठ जाएगा या राहु के नक्षत्र में बैठ जाएगा या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाएगा, अगर वे खुद मंगल, राहु और बृहस्पति एकादश भाव में ही बैठे हैं और सप्तमेश मंगल हो जाता है, उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूं तो यहाँ पर 8 कर देता हूं तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 और ये 11 हो जाएगा, ये 12 भी हो जाएगा, और ये यहाँ पर
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब एकादश भाव जो है ना, अगर मंगल है तो एकादश भाव में देखिए कि एकादश भाव के अंदर कौन सी राशि पड़ रही है। तो एकादश भाव में राशि चेंज हो गई है, मीन राशि पड़ रही है। तो मीन राशि के नक्षत्र कौन हुए और सप्तमेश बदल गया है। अब सप्तमेश क्या हो गया, मंगल हो गया है। अगर मंगल है और यहाँ पर मीन राशि के नक्षत्र कौन कौन होते हैं कि मीन राशि के नक्षत्र में होता है, एक तो होता है क्या नाम, पूरा भाद्रपद, और एक होता है उत्तरा भाद्रपद, और एक होता है रेवती, जिनके मालिक बुध है, शनि है और बृहस्पति है। बृहस्पति, शनि और बुध, ये इस नक्षत्र में अगर मंगल यहां बैठता है और बृहस्पति, शनि और बुध अगर मान लो या तो 7वें में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। अगर ये मंगल अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाता है और मान लीजिए एकादश भाव में न भी बैठे और शुक्र अगर मान लो यहां भी आ गया है या केंद्र में भी आ गया है, तो मंगल जो अपना रिजल्ट शुक्र के अनुसार देगा। और शुक्र अगर बाय द वे मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाता है और फिर बाद में अगर शुक्र के नक्षत्र में कब बैठेगा, जैसे कि भरणी है, ये शुक्र का नक्षत्र है, तो एकादश भाव में अगर मेष राशि पड़ती है और मेष राशि के अंदर मंगल बैठ गया और शुक्र के नक्षत्र में बैठ गया और शुक्र के 5वें भाव में है या एकादश भाव में है, तो लाइफ पार्टनर का सुख मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अकेला सप्तमेश है ना, इसकी महादशा और अंतरदशा जो होती है कष्टकारी होती है, ये निश्चित बात होती है। और सप्तमेश के साथ में बैठा हुआ ग्रह अगर कमजोर हालत में है या सप्तमेश खुद कमजोर हालत में है, तो फिर इनमें मार्केश का गुण आए बिना नहीं रहेगा, ये मार्केश बनेंगे। अकेले मार्केश नहीं बढ़ेंगे जल्दी से, साथ के अंदर किसी पाप ग्रह का या पाप ग्रह वाले स्वामी का, जैसे षष्ठेश का है या अष्टमेश का है या द्वादशेश का है, इनका अगर संबंध बनता है तो निश्चित रूप से मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस हालत के अंदर मृत्यु होती है। आप मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो कीजिए। ठीक है।